हैं तो शुरुआत में हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम कैसे करें, क्या करें, हमसे हो पाएगा कि नहीं पाएगा। दादाजी कहते हैं एक बार आप अगर जुड़ जाते हैं, निस्वार्थ काम करने लगते हैं, तो आपका जीवन विकास अपने आप होने लगता है और आपके अंदर के विकार जो है वो अपने आप निकल जाना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि विकार जो होते हैं, काम क्रोध मद मोह मद मत्सर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो होते हैं या जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय होते हैं, ये भगवान ने भेजे हुए हैं, ये भगवान के लड़के हैं, वो समझदार है। जब भी आप भगवान का नाम भगवान का काम करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो विकार होते हैं ये भगवान के लड़के हैं, ये बहुत समझदार है। तो आप समझ में आए ना समझ में आए, बस आप शुरू कर देना भगवान का काम, इतना आसानी से दादाजी समझाते हैं। इसके ऊपर एक दृष्टांत देते हैं जो हमने सुना भी है, हम फिर से सुनेंगे, गंगा तिली का। एक बार क्या होता है, हमने कल कालिदास की कहानी बताई थी, बस वैसे ही दूसरी कहानी हम आज बताएंगे, दृष्टांत बताएंगे। तो एक बार धारा नगरी में राजा भोज, उसका जो सबसे बड़ा पंडित कालिदास, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। तो अब धारा नगरी में उससे बेहतर पंडित कोई नहीं था। जब तक धारा नगरी में कालिदास मौजूद है तब तक उसे कोई उसे हरा नहीं सकता है। और यह बात मालूम हो जाती है प्रतिष्ठानपुर के पंडित को, तो वो वहां पर आने की सोचता है। वो कहता है कि यही मौका है कि अब धारा नगरी में जाकर राजा भोज से दरबार में विद्वत्ता दिखाकर ताम्रपट को पा सकूं। अब ताम्रपट यानी ऐसा कि जैसा भारत की या दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना, कि वो अगर प्राप्त कर लिया तो हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, ये मान्यता पूरे देश में मान ली जाती है। तो ये जो प्रतिष्ठानपुर का पंडित होता है वो कहता है कि अभी मैं धारा नगरी में जाकर ये ताम्रपट ले लेता हूँ, क्योंकि कालिदास होगा तो मैं ये ले नहीं पाऊंगा। तो ये ताम्रपट पाना कोई आसान बात नहीं थी, पर अब कालिदास ही नहीं है और ये पंडित तो बहुत विद्वान था, तो इसको सिर्फ कालिदास हरा सकता था, तो इसको ताम्रपट चाहिए। तो ये धारा नगरी में आ जाता है, राजा भोज के दरबार में आ जाता है और सभी दरबार में उपस्थित सभी पंडित को और जन समुदाय को वो चैलेंज देता है कि मुझे हरा कर दिखाओ या मुझे ताम्रपट आपको देना पड़ेगा। तो अब वो चैलेंज देता है, सभी जो उपस्थित वर्ग होता है, पंडित होते हैं, सभी लोग उसके सामने हार मान जाते हैं, क्योंकि वो पंडित था और बहुत महान था पर थोड़ा अहंकारी था। तो कालिदास ना होने के कारण बाकी सब पंडित हार गए। तो उसने अब बोल दिया, राजा भोज को बोल दिया कि मुझे अभी आप ताम्रपट दे दीजिए, मान्यता दे दीजिए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। तो राजा भोज चिंता में डूब गए, चिंताग्रस्त हो गए कि अरे मतलब ताम्रपट देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लायक आदमी नहीं है, अब कैसे करूं, मैं क्या करूं। तो राजा भोज ने सोचा कि चलो आज का दिन जाने दो, मैं आपको कल ताम्रपट दे दूंगा। राजा भोज ने सोचा चलो कल तो कुछ हल निकल आएगा, इसीलिए राजा ने कहा कि कल आपको दे दूंगा। अब ये सब दरबार ये हो गया, चले गए लोग। राजा जो था वो वहां पर क्षिप्रा नदी है, उस क्षिप्रा नदी के किनारे पे तट पे वो चल रहे थे, चिंता में डूबे हुए थे, सोच रहे थे कि भगवान मैं क्या करूं, मुझे इस आदमी को ताम्रपट नहीं देना है क्योंकि ये लायक नहीं है और कालिदास भी अब यहाँ नहीं है जो इसको हरा सकता है। तो अब क्या करें, कैसे करें। तो ऐसे चक्कर मार रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो उस रास्ते से एक गंगू तेली या फिर गंगा तेली, जो भी आप कहते हो, ऐसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो जो गंगा तेली है वहां से चल रहा था। अब ये जो गंगा तेली है ये ऐसा पूरा मोटा आदमी, आंख से काना, ऐसा वो तेल बेचने वाला था, तो वहां से चल रहा था। तो गंगा तेली ने राजा को देखा, उसने सोचा चलो यही मौका है राजा से बात करने का, क्या पता कुछ मेरा नसीब
बदल जाए। तो गंगा तेली राजा से बात करने लगा कि महाराज जी आप चिंता में डूबे लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? तो राजा ने कहा अरे भाई कोई बात नहीं, तू जा यहाँ से, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो गंगा तेली ने कहा महाराज आप मुझे बताओ तो सही एक बार, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या पता मैं शायद आपके काम आ सकूं। तो राजा ने सोचा कि ये क्या काम में आएगा, अब जाने तो, फिर भी भगवान को अगर मुझे मदद करना है तो वो किसी भी रूप में कर सकता है। ऐसा सोचकर राजा ने उससे कहा कि क्या बताऊं गंगा, ऐसा ऐसा हुआ है कि बाहर का वो प्रतिष्ठानपुर का पंडित आया है, अब कालिदास ना होने के कारण उसने हमारे दरबार में सबको हराया है, तो उसको हराने वाला पंडित मुझे चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं, और मेरे पास आज की ही रात है, अब क्या करूं? तो गंगा ने कहा क्या बात करते हो महाराज, इतनी सी बात से आप चिंता में डूबे हो, अरे उस पंडित को तो मैं हराऊंगा। गंगा ने मन ही मन सोचा हुआ तो राजा भोज, नहीं तो गंगा तेली तो हुई, तो क्या डरने का, इससे नीचे तो मैं जाने वाला हूँ नहीं। इस बहाने मुझे दरबार तो देखने को मिलेगा, जैसे आज भारत की संसद देखना है तो कोई भी नहीं देख सकता, वैसे राजा का दरबार भी कोई नहीं देख सकता है। तो इसी बहाने मुझे दरबार तो देखना मिलेगा, हारू या जीतू ये बात की बात है। तो उसने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं उसे हराऊंगा। अब राजा हंसने लगे। राजा ने कहा जा, भले भले पंडित उसे ने हरा पाया, और तू ये तेल बेचने वाला तू क्या उसको हराएगा? तो पंडित ने कहा महाराज एक बार मौका तो देकर देखिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त थी। तो महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी क्या होने वाला है, जो होगा सो भगवान देख लेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुझे सवेरे पालकी भेजूंगा, और उसमें आप कालिदास का गुरु बनने का, उसका उसका भेष पहनकर, कपड़ा पहनकर आने का। तो वो सब हम वो दोनों बातें कर लेते हैं, कल कैसा करने का, क्या करने का, सब कुछ। अब दूसरा दिन जब हो जाता है, सुबह का सूरज आ जाता है, दरबार बाद में खुलता है, महाराज जी आ जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है दरबार में, सभी लोग बैठे हुए हैं, और महाराज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और प्रतिष्ठानपुर का पंडित आ जाता है, और वो कहता है कि महाराज मुझे ताम्रपट चाहिए। तो राजा भोज कहते हैं जरूर मिलेगा, कोई बात नहीं है, पर एक बार कालिदास के गुरु को तो हरा कर दिखा। और सारा दरबार ये बात सुनता है और कहते हैं कालिदास के गुरु, आज तक तो हमने दरबार में एक भी बार कालिदास के गुरु का नाम नहीं सुना, ये कहाँ से तैयार हो गया कालिदास का गुरु? अब जैसे ही कालिदास का गुरु दरबार में आने वाला है ऐसा सुना, तो प्रतिष्ठानपुर का पंडित को पसीना आने लगा कि ये क्या बात है, ये कहाँ से आ गया? अरे जहाँ मैं कालिदास को नहीं हरा सकता, उसके गुरु को कैसे हराऊंगा? तो वो थोड़ा मन ही मन संशय में हो गया, शंका में आ गया कि ये कैसे, अब क्या करूं मैं, मेरा तो ताम्रपट गया। तो मानसिक रीत्या वो तो आधा वैसे ही हार गया। अब वो बोला चलो देख लेते हैं, अब उनको आने तो दो, उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, वो पालकी में गंगा तेली को लेकर आते हैं। तो गंगा तेली का भेष, वो जो साधु महंत जैसा, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला, वो नीचे पीताम्बर धोती, ये इतना बड़ा माथे पे टिका, ऐसा बहुत जो साधु महाराज का भेष में, उसे कोई पहचानता ही नहीं है। तो ऐसा अगड़ बम्ब उसका शरीर, और ऐसा वो चलते उतरता है, और चलते चलते दरबार के अंदर एंट्री करता है। जैसे वो एंट्री करता है, पूरी जिंदगी में पहली बार दरबार को देखा है, इतना सारा भव्य दिव्य दरबार, सारे लोग, पंडित महाराज जी बैठे हैं सिंहासन पर, इतना सारा देखने के बाद बाप रे, उसको पसीना आने लगता है कि ये क्या है, मैं कहा, उसके पैर जो ऐसे लटपट लटपट करने लगते हैं, वो थर 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 कांपने लगता है, वो ऐसे वैसे चलना शुरू कर देता है। तो लोग सब देखने लगते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अरे बाप रे कालिदास के गुरु, अरे ये तो कितने महान लग रहे हैं, बाप रे कितना तेज है उनके चेहरे पर, देखो उनकी शरीर पर कितना तेज है,
दूसरा कहता है अरे मैंने सुना है उनकी 200 साल उम्र है। ऐसा एक जो मन में आया वो लोग बोलने लगते हैं। और ये बातें प्रतिष्ठानपुर के पंडित के कान पर भी आने लगती है कि अरे ये तो बहुत महान है, ऐसा सभी कहने लगते हैं। और यहाँ यहाँ गंगा तेली का पसीना छूटने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या है। पर चलो भगवान, अभी आप तो गया हूँ, अब आगे का आगे देखते हैं। तो ऐसे ही वो कैसे ऐसे वैसे चल के आता है अंदर, और महाराज उसको एक बड़ा सा सिंहासन की बाजू में एक जगह दे देते हैं और कहते हैं कि बैठ जाओ। अब महाराज कहते हैं कि ये कालिदास के गुरु है, अभी यहाँ से आए, हिमालय से आए हैं और इन्होंने मौन व्रत रखा है, ये बात नहीं करते हैं, मौन व्रत है। अभी पंडित जी आपको ताम्रपट चाहिए, आपको इनको हराना है, और जो भी बातें करनी है वो आपको इशारों इशारों पर करनी है, मुंह से बात नहीं करनी है, जो भी सवाल है आप कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठानपुर का पंडित तो ऑलरेडी डर गया होता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो बहुत महान है, जिन्होंने कालिदास जैसा शिष्य तैयार किया है, उनको क्या मैं पूछूं, ये उनका अपमान होगा। फिर भी अभी ये आए हैं तो मुझे तो कुछ पूछना तो पड़ेगा। तो वो सवाल करता है। अब सवाल जो होते हैं इशारों इशारों में होते हैं। अब वो सवाल करता है इशारों में, वो अपने हाथ की एक उंगली आगे की तरफ दिखाता है, एक उंगली। तो जो कालिदास के गुरु के भेष में गंगा तेली बैठा था, तो उसका एक आंख काना है, तो वो 2 उंगलियां दिखाता है। तो प्रतिष्ठान का पूरा जो पंडित है वो अपनी उंगलियां की मुट्ठी बनाता है, वो अपने उंगलियां जो होती है वो ऐसी चापट बनाता है, थप्पड़ जैसा वो दिखाता है कि ऐसे 5 उंगलियां दिखाता है। अब 5 उंगलियां दिखाने के बाद कालिदास का गुरु बना हुआ गंगा तेली मुट्ठी दिखाता है। पहले इसने एक उंगली दिखाई, उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। इसने थप्पड़ दिखाई, मतलब उंगली चापड़ दिखाई, तो उसने मुट्ठी दिखाई। तो प्रतिष्ठानपुर का पंडित जो होता है वो कहता है कि महाराज मैं हार गया, मुझे इनसे कोई सवाल नहीं करना है, ये बहुत बड़े महान पंडित है, मैं इनको कुछ नहीं पूछ सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझे ताम्रपट नहीं चाहिए। अब सारा दरबार देखने लगता है, अरे भाई हुआ क्या, बात आखिर हुई क्या। सभी लोग तालियां बजाते हैं, कालिदास के गुरु का जय जयकार करते हैं, कालिदास के गुरु की जय जयकार, वो सभी 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 में व्यस्त हो जाते हैं। हुआ क्या ये किसी को नहीं। और गंगा तेली बहुत खुश हो जाता है, अरे कितनी मामूली बात थी, पंडित को हराना कोई बड़ी बात थोड़ी थी, वो तो खुश हो जाता है। और पंडित कहता है अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ताम्रपट। तो राजा कहता है, राजा उसको बाजू ले जाता है। राजा कहता है बात सही है, तू हार गया, बहुत अच्छा है कि तू हार गया, मुझे मालूम नहीं, पर कैसे हारा ये तो बता, ये तो बता कि हारा कैसे, आपके दोनों में सवाल जवाब हुए क्या, ये तो बता। तो पंडित कहता है महाराज क्या बताऊं, ये कितना महान पंडित है, ये कितने महान गुरु है, मैंने उनको सवाल किया एक उंगली दिखाकर कि इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति एक तत्व से हुआ है, शिव तत्व से। तो उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई और कहा कि नहीं, शिव और शक्ति ये दोनों से हुआ है, स्पिरिट एंड मैटर, दादाजी कहते हैं ये दोनों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो मैंने उनको कहा कि उनके पास जाना है तो ये पंच तत्व से जाना पड़ेगा, 5 उंगलियां दिखाई, पंच तत्व से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मुट्ठी दिखाई, कहा कि नहीं, इन पंच तत्व को मुट्ठी में मतलब काबू करना पड़ेगा, तभी वो हम बोल सकते हैं। इतना गहरा तत्व ज्ञान, अरे बाप रे, मैं इनको सवाल नहीं कर सकता हूँ, बस 2 ही सवाल में समझ गया कि इनकी कितनी लेवल है, तो मैं जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे हारे वैसे हारे, हार तो गए। वो चला गया क्योंकि वो लायक नहीं था ताम्रपट के, तो वो चला गया। तो भगवान का शुक्रिया अदा किया राजा भोज ने। अब यहाँ पर दरबार में सब जय जयकार कर रहे थे, सभी लोग खुश हो गए थे। अब वो गंगा तेली को बुलाते हैं, वो गंगा तेली को बाजू में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि गंगा, ये जो तुम्हारे दोनों में बातचीत हुई, इसने क्या उंगली दिखाई, तूने क्या दोनों उंगलियां दिखाई, ये क्या हुआ, ये जरा हमको बता तो सही कि वो कैसे हारा। अब गंगा तेली कहता है कि महाराज क्या बताए आपको, आप कहते थे कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, वो काहे का पंडित और काहे का विद्वान। अरे बस उसने मुझे देखो एक उंगली दिखाई, और उसने एक उंगली दिखाई तो मेरी आंख तो एक काना है,
तो दूसरी आंख जो है वो कहता है उंगली दिखाकर मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगा। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने 2 उंगलियां दिखाई, मैंने कहा हम तेरे दोनों आंखें फोड़ डालेंगे। और वो कहता है मुझे मैं तुझे थप्पड़ लगाऊंगा, 5 उंगलियां दिखाकर कहता है मैं तुझे थप्पड़ दिखा। मैंने कहा ऐसा, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैंने मुट्ठी दिखाई, मैंने कहा तेरा मुंह फोड़ दूंगा। अरे बस डर गया ना, क्या लगता है उसको हराने में, हार गया वो, चला गया, भाग गया। और आप कहते हैं कि पंडित को हराना मुश्किल है, क्या मुश्किल है। तो ये सुनकर राजा जो है वो हंसने लगते हैं और उसको कहते हैं कोई बात नहीं गंगा, वो हार तो गया, तूने जो भी बोला है, पर पंडित तो समझदार था। तो दादाजी यही बात कहते हैं कि देखो कि विकार जो होते हैं वो पंडित की तरह होते हैं। जब भी हम राम नाम कहते हैं, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, या जब भी हम भगवान का काम करना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं ना कि मुझे बोलना आएगा कि नहीं आएगा, मैं किसी को भगवान के बारे में समझा सकूंगा कि नहीं सकूंगा। अरे आप समझाना शुरू तो कर दो। जब भी आप भगवान का काम शुरू करते हैं तो विकार जो होते हैं वो पंडित की तरह होते हैं। वो समझने लगते हैं कि यहाँ अभी हमारा काम नहीं है, हमें चले जाना है। जैसे देखो भगवान का काम करते हैं तो क्रोध आना कम हो जाता है, वासनाएं कम होने लगती है। कुछ भी हो, जैसे भी हम काम करना लगते हैं, हमारे अंदर के जो विकार होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं। इसे ही दादाजी कहते हैं कि ये पंडित की तरह समझदार है। जैसे देखो कोई लड़के की नई शादी हो जाती है, तो शादी होने से पहले उसके बहुत सारे दोस्त घर आते थे, वो पार्टियां करते थे, गप्पे मारते थे, सब कुछ करते थे। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, एक एक करके दोस्तों का घर पे आना बंद हो जाने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले इसके ऊपर हमारा अधिकार था, अब उसके ऊपर अधिकार चलाने वाली आ गई है, तो अब हमारा यहाँ ज्यादा काम नहीं है, वो चले जाते हैं, कम होते हैं दोस्त। उसी प्रकार जब हम भगवान से रिश्ता जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर के जो निगेटिविटी है, विकार है, विषय है, वासनाएं है, वो कम होने लगती है। वो सोचने लगती है कि अभी यहाँ राम का राज है, काम का राज नहीं चलेगा। अभी यहाँ वासना का राज नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ वासुदेव का राज है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि ये विकार, विषय, वासना, ये सब जो होते हैं ये उस पंडित की तरह समझदार होते हैं। बस आप जुड़ गए ना, आप जुड़ गए, आपके अंदर के प्रॉब्लम धीरे 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 इतने इतने मतलब आपको समझ भी नहीं आएंगे, इतने सहज चले जाएंगे। इसलिए दादाजी कहते हैं कि इनको निकालना है तो भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ना है तो एक ही रास्ता है, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जब आप स्वाध्याय केंद्र या स्वाध्याय की बैठक पर बैठते हो, तब आपके बाजू में कौन होता है? आपका डिवाइन ब्रदर होता है। वो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, किस किस स्टेटस का है, इस कोई मायने नहीं रखता, वो केवल आपका भाई है। जब आप केंद्र में बैठने से पहले बाहर चप्पल निकालते हो, जैसे आप मंदिर में जाते हो चप्पल निकालते हो बाहर, चप्पल उतारने का कारण ही यह है कि आपके विषय, वासना, विकार, अहंकार, आपका स्टेटस, आप सब वहां बाहर रख दिया। अंदर कौन हो आप भगवान के लड़के हो, और भगवान के लड़के बनकर आपको बैठना है, ना कोई जात भेद वो वगैरह सब देखना है। हम भगवान के लड़के हैं, ये नाते से हम स्वाध्याय केंद्र में बैठते हैं। अपॉइंटमेंट विद गॉड, भगवान मैं तुमसे मिलने आया हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट है, और इससे बड़ा कोई नहीं है जिसको मैं समय दूं। तो जब आप स्वाध्याय केंद्र में बैठते हो, जब आप भाव फेरी करने लगते हो, भगवान के विचार देना शुरू कर देते हो, ऐसे समय पर व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब ये समय दूसरों को नहीं, ये समय केवल भगवान को। ऐसा करते हो तो समझ लो आप भगवान से जुड़ गए हो। जो आप भगवान को दोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप भगवान को समय देते हो तो भगवान कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आपने जो मुझे दिया मैं 1000 गुना आपको दूंगा। इसलिए समय अगर, और उस समय में व्यवहार नहीं चाहिए, मन में खोट नहीं चाहिए, पूरा शुद्ध तरीके से अगर हम भगवान को समय देते हैं तो भगवान भी हमें समय देते हैं। इसलिए संत, महात्मा, ऋषि मुनियों को भगवान देखो पुकारते ही चले आते थे, और पुकारने से पहले ही भगवान दौड़ के आते थे। क्यों? क्योंकि संत महात्मा जो होते थे वो भगवान को निस्वार्थता से बुलाते थे, निस्वार्थता से उनका काम करते थे, उनको समय देते थे। तो आप भी तय करना कि मैं जब
मैं भी भगवान को अगर समय देता हूँ तो भगवान भी आपको जरूर समय देने वाले हैं। तो भगवान का भी आपको समय चाहिए है, तो आप भी समय देना शुरू करते हैं तो निश्चित भगवान आपको समय देंगे। नहीं तो बाकी लोग पैसा देते, ये देते, भगवान को ये नहीं चाहिए। भगवान गीता में समझाते हैं, मैया वेश मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामता, कि आप मुझे अपना मन दो। और हम मन छोड़कर सब कुछ दे देते हैं। घर में भी जब पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है? व्यवहार में होता है, बिजनेस में होता है, घर पर होता है, सब जगह पर होता है। पर क्या भगवान में मन होता है? हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन चारों दिशा पे भटक कर आता है। क्या भगवान के पास होता है? हम शरीर रूपी तो दिखते हैं कि भगवान के पास बैठे हैं, पर मन रूपी रहते हैं? नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें भगवान को मन देना है। जब भी हम भगवान को मन देना शुरू करते हैं, भगवान अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए दादाजी ने एक बात समझाई है कि कोई अगर आपको सवाल करते हैं तो उनको कहो कि आप पहले 6 महीना स्वाध्याय केंद्र की बैठक पर बैठो। 6 महीने में जवाब नहीं मिले तो बाद में हमको सवाल करो, पर पहले बैठो तो सही। आपके अंदर संयम तो चाहिए। जैसे ही आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो क्या आप तुरंत सवाल थोड़ी करते? कम से कम शिक्षक जब सिखाते हैं तो बाद में पाठ होने के बाद आप सवाल कर सकते हो। तो उसी प्रकार दादाजी कहते हैं कम से कम 6 महीना तो सुनो, 6 महीना तो स्वाध्याय को आओ, उसके बाद जो भी सवाल करना है आप कर सकते हैं, पर पहले सुनने की तैयारी तो करो। तो दादाजी ने कहा कि स्वाध्याय में जैसे आते हो नहीं समझ में आएगा, कभी कभी कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर भी आपको यह आनंद होना चाहिए कि मैं ऐसी जगह जुड़ा हूँ जहाँ निस्वार्थता है, जहाँ निरपेक्षता है। दुनिया में ऐसा एक ही तो कार्य है जो निस्वार्थता से चल रहा है, निस्वार्थता निरपेक्षता से चल रहा है। तो हमारा भाग्य है कि हम ऐसे कार्य से जुड़ रहे हैं, ऐसे महापुरुष से जुड़े हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी भर अयाचक व्रत लिया था, जिनको देने के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए लोग खड़े थे, लाइन में खड़े थे, पर दादाजी ने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। क्योंकि दादाजी ने कहा था कि मैं केवल भगवान के विश्वास के आधार पर कार्य खड़ा करूंगा और लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगा। आज पूरे विश्व में लाखों स्वाध्यायी भगवान का काम कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना टिफिन और अपना टिकट निकाल कर। तो ये सब जो क्रांति है ये पूजनीय दादाजी ने की है, और इसी रास्ते से हमें चलने की कोशिश करना है। तो हम जुड़े रहेंगे। अगर ये रास्ता छूट गया तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं है। दादाजी कहते हैं संत महात्मा ऋषियों का रास्ता है, ऋषियों ने दिया हुआ रास्ता है, और ऋषियों का रास्ता छूटता है तो दूसरा कोई रास्ता आपको संभालने वाला है नहीं। इसलिए निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम का रास्ता ये हमारा है। हम लोग इसी कारण जुड़े हुए हैं, नहीं तो यह ज्ञान किसके पास कमी है? आप सभी लोग हमसे 10 गुना ज्ञानी है, फिर भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये दादाजी की ताकत है, यह हमारी ताकत नहीं है। ये दादाजी के विचार है, इसलिए आप सुन रहे हो, नहीं तो हमें सुनने की क्या जरूरत है आपको? तो ये ताकत दादाजी के निस्वार्थ के कर्म और निस्वार्थ प्रेम की वजह से आई है। तो हमें महापुरुष से जुड़ना है। यहाँ पर लेना देना बंद है, यहाँ कोई भी व्यवहार नहीं, फिर भी आनंद है। यहाँ पर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम जुड़ना है और लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है। तो ये हम धीरे धीरे करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई लोगों को शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है। दादाजी के लाखों लोगों के कार्यक्रम होते हैं, फिर भी कहाँ एडवर्टाइज नहीं होती है, फिर भी कहीं टीवी पर नहीं आता है, क्योंकि ये काम भगवान को दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना है। और भगवान को दिखाने के लिए कहीं जाना नहीं है, वो हमारे अंदर बैठा है, हमारे प्रत्येक एक्टिविटीज को वो देख रहा है। ये बात ध्यान में रखना। ऐसे कार्य में, ऐसे महान कार्य में हम जुड़ गए हैं। तो आप सभी को मैं जय योगेश्वर कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और दादाजी को नमस्कार करके हम यहाँ पर रुक जाते हैं।